अब इस दुर्ग पे बड़ी बड़ी क्या हो, फाड़ी हो, यहाँ फाड़ी फाड़ी हो, और इस दुर्ग के इसको ही हम क्या बोलते हैं, गिरी दुर्ग बोलते हैं। आ गया समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए, ठीक है ना। अब देखो, अब हमारा है दूरा तीसरा है धानवन दुर्ग। साथियों जब हमारी कृषि हो जाती है तो धान बोलते हैं इसे। जब कृषि हो जाती है, जब होने के बाद में जब हम कड़ा लेते हैं वो होती है धान। तो दानवन दुर्ग वह दुर्ग होता है जो धरातल या मरुस्थल में निर्माण हुआ हो, यानी कि जो दुर्ग जिसका वह दुर्ग दानवन दुर्ग उस दुर्ग को बोलते हैं जिसका निर्माण धरातल प्लस मरुस्थल में। हमारे जो पश्चिमी क्षेत्र है, इस क्षेत्र के अंतर्गत बहुत ज़्यादा मरुस्थल है, तो ये मरु दुर्ग, ये दानवन दुर्ग हैं जो हमारे यहीं निर्माण हुआ है, ठीक है ना। तो दानवन दुर्ग उसे बोलते हैं धान। और ये बड़ी बड़ी धान को क्या बताया था, हाँ धान तो वो है जो हाँ बहुत ज़्यादा मरुस्थल हो, ठीक है ना। अब हमारा है जल दुर्ग। साथियों जल दुर्ग किसे कहते हैं, ये तो सिंपल है, जिसके चारों तरफ नदी, वह दुर्ग जो नदी या नदियों का संगम। अब संगम क्या है सर जी, संगम क्या होता है। साथियों देखो, एक नदी ये जा रही है, एक नदी ये जा रही है, और एक नदी ये जा रही है। सपोज नदी होगी, इसके संगम पर कोई दुर्ग यहाँ निर्माण होगा, तो ये दुर्ग तो जल में ही होगा, तो इसको हम संगम बोलते हैं। तो ये अब ये दुर्ग कौन सा है, जैसे गागरोन का दुर्ग है, इसको जल दुर्ग बोलते हैं, इस संगम पर बना हुआ है, ठीक है ना। आऊ और सिंध, ये नदियों के संगम पर गागरोन दुर्ग बना है। अब हमारे पास आता है वन दुर्ग। वन दुर्ग वह दुर्ग होता है जिसके दुर्ग का निर्माण क्या हुआ, जंगल वन में निर्माण हुआ, यानी कि उसके चारों जंगल हो, वन हो, उनके आधारों पर उनका निर्माण होता है। जैसे कि ये दुर्ग हो गया, इसके चारों तरफ वन है, वन ही है, वन वन वन, यानी कि छोटी छोटी गल्ला वाली पेड़ ही पेड़ होती है, वन दुर्ग की श्रेणी में आ जाता है। अब हमारे पास आता है साथियों पारिक दुर्ग। एग्जाम हॉल में ये क्वेश्चन तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हकीकत में, देखो क्योंकि ये पारिक दुर्ग और देखो ये है पारिक दुर्ग, इन दोनों दुर्गों में हमारा कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाता है और हम एग्जाम में क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं। जैसे पारिक दुर्ग वह दुर्ग होता है जिसके चारों तरफ सुरक्षा के लिए अरे खाई बनाई गई हो। मैंने इसीलिए बनाई है कि देखो कैप फोर कैसे कबूतर कैसे खरगोश, लास्ट में खरगोश आ रहा है तो लास्ट में खाई आ रही है। तो पारिक दुर्ग वह दुर्ग होता है जिसके चारों तरफ, सपोज कर ले कि ये हमारे दुर्ग हो गया, यानी कि ये दुर्ग है, अब इस दुर्ग है, अब इस दुर्ग के आधार पर देखा जाता है कि ये बड़ी बड़ी खाई होती है, ऐसे यहाँ पर खाई है, क्या है खाई है, तो इसको सुरक्षा करने के लिए खाई बनाई जाती है, सुरक्षा बनाने के लिए खाई बनाई जाती है, क्योंकि कोई भारी आक्रमण है इस पर, भारी आक्रमण है इस पर आक्रमण नहीं कर सके, वो पहले आक्रमण इस दुर्ग में आक्रमण करने से पहले इस खाई में कूदेगा और जब ही इस दुर्ग को जीत पाएगा। अब साथियों ये दुर्ग आप कंसिडर करो, पारिक दुर्ग वह दुर्ग होता है, आप तो याद रखना खैफ और खाई, जहाँ खाई दिख जाए तो पारिक दुर्ग होगा, ठीक है ना। अब हमारे पास आ गया साथियों पारिक दुर्ग। साथियों ये देखो पारिक दुर्ग वह दुर्ग होता है जिसके चारों तरफ सुरक्षा के लिए, बात है कि सुरक्षा के लिए परकोटा, जानते हो परकोटा, जहाँ दीवार परकोटे, सपोज कर ये दुर्ग है हमारा, ये दुर्ग है, और इस दुर्ग पर हमने चारों तरफ क्या बड़ी बड़ी परकोटे का निर्माण कर दिया, यानी कि इस दुर्ग के चारों तरफ क्या बड़ी परकोटे का निर्माण, पत्थर का निर्माण कर दिया। आने से पहले इसको कूद गया, इस पर आक्रमण, यानी कि इसमें यह दिक्कत आ गई इसको, ये होता है पारिक दुर्ग। चारों तरफ क्या हो, बड़े बड़े परकोटे का निर्माण हो, वही हमारा पारिक दुर्ग होगा। अब आगे चलते हैं। अब हमारा संजय दुर्ग कौन सा दुर्ग होता है, वह दुर्ग जिसके निवास स्थान पर सैनिकों को रखा जाता है। सपोज करते हैं कि हमारा ये दुर्ग है और इस दुर्ग के नदी की एक छोटा सा दुर्ग होता है, यानी कि राजा के साथ साथ सेनापति रहता है। सेनापति को रखने के लिए तो कुछ न कुछ स्थान चाहिए ना, जहाँ रखने के लिए किनको, सैनिकों को रखने के लिए वह सैन्य दुर्ग होता है, ठीक है ना। यहाँ तक दिक्कत नहीं आई होगी मेरे साथियों को। अब देखो आगे चलते हैं, स्लाइड को दूसरी पढ़ लेते हैं। अब देखो सहायक दुर्ग, मैं भी अभी आपको बताया था कि मैंने सैन्य दुर्ग बताया था, क्या बताया था, सैन्य दुर्ग बताया था। अब होता है सहायक दुर्ग। सहायक दुर्ग कौन सा दुर्ग होता है, सहायक दुर्ग वह दुर्ग होता है जिसमें सैनिकों के साथ साथ क्या होता है, जिस दुर्ग में सैनिकों के साथ साथ सूरवीर क्या होता है, सूरवीर
क्या होता है, सूरवीर एवं जनता के निवास व्यवस्था को ही सहायक दुर्ग बोला जाता है। तो यानी कि मैंने सैन्य दुर्ग में सैन्य आया तो वहाँ क्या आया था, वहाँ आया था सैन्य, यानी कि सैन्य दुर्ग आया था तो वो होता है सैनिक, और यहाँ सहायक यानी होता है सहायक, यानी आम आदमी, बड़े बड़े सूरवीर, इनका आधार पर इसको सहायक दुर्ग कहते हैं। अब हमारे जैसे कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनाए थे मैंने 4 क्वेश्चन। बताओ कि शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों को कितनी श्रेणी में कितने प्रकार से बांटा है, कमेंट बॉक्स में लिखिए। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, अरण्य दुर्ग किस प्रकार का दुर्ग है। और तीसरा क्वेश्चन है, पारिक दुर्ग है, कौन सा है पारिक दुर्ग। और चौथा क्वेश्चन है, पारिद दुर्ग है। तो साथियों पहला का आंसर हो जाएगा हमारा ए, पहला का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 9, शुक्र नीति के अनुसार 9। अरण्य दुर्ग कौन सी श्रेणी के अंतर्गत आता है, अरण्य दुर्ग जिसके चारों तरफ क्या हो, कांटे हो। याद किया ना, हमारे खेत पर क्या होता है, मेड़ बनाई जाती है, और मेड़ में क्या होता है, वो कांटे का निर्माण होता है, यानी कि झाड़ी अरण्य होता है, कांटों पत्थरों के निकट बना हो। उसके बाद में हमारा पारिक दुर्ग, ये आ गया ना पारिक दुर्ग, यह दुर्ग जिसके चारों तरफ क्या हो, खाई हो, ये बताया था आपको। इसमें क्या कौन सा आंसर है, यानी इसमें तो आ जाएगा हमारे, इसमें ऑप्शन है हमारा जिसकी तरफ क्या हो, ए आंसर आ जाएगा। इसमें आ जाएगा हमारा सी, और इसमें आ जाएगा हमारे पारित दुर्ग, ये आ जाता है हमारे, यानी कि जिसके इसमें क्या हो, क्या पता है आपको, बताया था आपको मैंने, याद करो। पारित दुर्ग किस दुर्ग को कहते हैं, सपोज करो, देख कौन सा अंतर आएगा इसमें, नहीं है ना। चलो बताओ, तो मैं इससे जो अभी मैंने नंबर 4 नंबर का जो आंसर है उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, इसमें कौन सा उत्तर आएगा, पारिक दुर्ग कौन सा दुर्ग है। साथियों यह वीडियो आपके लिए बनाता हूँ, आप जितना मोटिवेशन देंगे मैं भी मोटिवेशन दूंगा आपको। मैं रोज़ के रोज़ एक वीडियो डालूंगा, और इसको घूमते घूमते देखो, नहीं तो सुन ले करो, शाम को जैसे घूमते घूमते आपका लगभग ये राजस्थान का जीके का पोर्शन है वो क्लियर हो जाएगा। ओके, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अच्छी लगे